तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। तुम हसन की कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रही? बात क्यों नहीं कर रही उससे? शादी हो तो रही है, अब फोन पे बात करने की क्या जरूरत है? क्यों, इसमें ऐसी कौन सी बात है? बहुत सारी लड़कियां अपने होने वाले शौहर से बहुत सारी बातें करती हैं। सब ठीक तो है ना? तुम क्या इस शादी से खुश नहीं हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? नौशीन, तुम खामखा परेशान हो रही हो। मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। हसन भाई ने कहा था अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो वो तुमसे शादी नहीं करेंगे। तुम इतनी खुश थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तो फिर तुम्हें अचानक क्या हुआ है? मरियम, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम? हसन के घर वाले जहेज मांग रहे हैं। मेरे घर वाले जहेज नहीं दे सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाँ, क्या कहा उसने? नौशीन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या कहा मरियम ने? समझ गया मैं, जानता उसने क्या कहा होगा। यही कि मुझसे मोहब्बत नहीं करती, शादी कैसे कर सकती है। जिंदगी में पहली बार एक लड़की से मोहब्बत की, और जब वही मुझे पसंद नहीं करती तो फिर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है ये तो पूछ रहा हूं तुमसे, बताती क्यों नहीं हो? आई थिंक तुम्हें उससे खुद ही बात कर लेनी चाहिए। मैं इसलिए आपको मना कर रही थी। मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं है। मैं जमीन पर रहने वाली एक तौकीर लड़की हूँ और आप आसमान का सितारा। आपका और हमारा कोई मेल नहीं है। आपने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। मुझे लगा आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आप मेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन आप तो। क्या बात है मरियम, तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शक है? शक? शक क्या होता है ये मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मोहब्बत में दूसरों की कमजोरियों के साथ उनको अपनाना पड़ता है, ना कि मुतालबे या डिमांड्स। ये नहीं होती। माँ बाप अपने जिगर का टुकड़ा दूसरों के हवाले कर देते हैं, पाल पोस के अपनी सारी जमा पूंजी दूसरों को दे देते। और क्या करे वो? मेरे गरीब माँ बाप आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? वो दिन रात परेशानी से कभी इधर कभी उधर, पता नहीं किस किस के पास जाते हैं ताकि आपके मुतालबे पूरे कर सके। बात तुम क्या कह रही हो? किसने किए तुमसे मुतालबे? कौन से मुतालबे? कर है मेरा इतना बोझ हल्का हो गया। भाई बड़े ही अच्छे लोग हैं, देखो तो जरा माफी मांगने के लिए आए थे। भला इस दौर में कौन आता है इस तरह? हाँ ठीक कह रही है अम्मी आप, हसन भाई बहुत अच्छे इंसान है ना। अल्लाह ने सबब बना दिया। मैं तो इतनी परेशान थी, लाखों रुपए कौन देता है इस जमाने में। मैं तो मायूस हो गई थी कि कुछ नहीं हो सकेगा, और इससे आगे तो सोच भी नहीं रही थी। अम्मी आपको मरियम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, सब उसी की वजह से हुआ है, पता है आपको। अगर हसन भाई को ये ना कहती तो आप परेशानी में रहती। कुछ तो बात है इसमें।
शुक्र, मरियम को भी ख्याल आया माँ बाप की परेशानी का। मैं तो बिल्कुल ही मायूस हो चुकी थी। पता नहीं ससुराल में जाके क्या करेगी, सब कुछ समझाना पड़ता है उसे। हमेशा अपनी बेटियों की तारीफ करने में कंजूसी करती रहा करें, आप भी ना। अच्छा, तुम ज्यादा शहजादी नूर जहान ना बनो। अच्छा, मेरे लिए दोनों बराबर हो, एक जैसी। अम्मी, पहली बात तो ये कि नूरजहां शहजादी नहीं मलिका थी, और दूसरी बात, जब मेरी शादी होगी ना तो मैं तो साफ साफ कह दूंगी कि जहेज के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा लो, एक तो मैं आपकी भलाई के लिए बात कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझे डांट रही हैं। अच्छा, अगर तुम्हारी ये बातें खत्म हो गई हो तो जाओ, बावर्ची खाने में सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, जाके साफ करो। मैं बर्तन दूं? मैं क्यों दूं? मेरे मेहमान ही थे वो, और ना ही मैंने उनको बुलाया। वो मरियम के ससुराल वाले थे, वो ही बर्तन धोए। सारा, मुझे गुस्सा मत चढ़ाओ। अच्छा, जा रही हूँ, पता है मुझे ही जाना है। तुम जिस घर जाओगी ना, नाकों चने चबाओगी, ऐसी आफत की परकाला। चलो बर्तन धो, मैं दवाई खाकर आ रही हूँ बावर्ची खाने में। मैं बर्तन धो देती हूँ। रुको, तुम इतनी सीरियस क्यों हो जाती हो? मुझे तो अम्मी को तंग करने में मजा आता है। चलो जाके बर्तन धोते हैं। चलो चलो, मैं नहीं धोने बर्तन। मरियम, 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 मरियम। तुम बेहोश हो गई थी। तुम ठीक तो हो? जी। पहले ड्रिंक्स ले आइए। तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मासूम बेकसूर लड़की की शादी हो गई जो तुम्हारे बेटे की वजह से बर्बाद हो गई थी। मैं उसके लिए खुश हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ बिल्ली। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कोई और कहानी सुना रहा है। बताओ क्या बात है? मेरे बेटे ने जिस लड़की से शादी की थी उस लड़की ने उसे तलाक दे दी। ओह नो, लड़की ने उसे तलाक दी? लंदन में शायद ऐसा होता होगा कि औरतें मर्दों को तलाक दिया करती होंगी। ओह माय गॉड, दिस इज कर्मा। क्या हो गया बिल्ली तुम्हें? मैं इस वक्त इतनी परेशान हूँ, मेरे बेटे का घर खराब हो रहा है और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। अच्छा, आई एम सॉरी।
सीरियसली मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। तुम रिलैक्स हो जाओ, चलो घर चलते हैं। नहीं प्लीज, मैं खुद चली जाऊंगी। तो डर क्या था? क्यों? तुम्हें बेहोश थे क्या और क्या? मैं वाकई डर गई थी। लेकिन क्यों? वो मेरी एक दोस्त है, उसके साथ शादी की रात बहुत बुरा हुआ था। क्या हुआ था? उसके शौहर ने उसे देखे बगैर एक रात में उसे तलाक? लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे ना, कि मैं सच कह रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि कोई ऐसा क्यों करेगा, वो भी शादी की रात को। जिनके साथ ऐसा होता है उनको इसी तरह दूसरों को यकीन दिलाने में दुश्वारी होती है। उस पर भी कोई यकीन नहीं करता था, सब उसे कसूरवार समझते थे। एक बात कहूं? मुझे पता आप क्या कहने वाले। नहीं, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कहने वाला हूं। कहिए। क्या हम आज सिर्फ एक दूसरे के बारे में बात नहीं कर सकते क्या? I'm sorry। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर कहिए ना अपनी बात। मरियम, तुमने ये शादी जबरदस्ती तो नहीं की ना? लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तुम मेरे दिल से इस एहसास को निकालने में मदद करोगी ना? जी। मेरे वालिदैन की डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में, जब मैं बहुत छोटा था। इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे वो। फिर फूफो ने मुझे तन्हा नहीं होने दिया, इसलिए तुम्हें उनका भी ख्याल रखना है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। मरियम, मैं वैसे इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि शौहर अपनी बीवी के पास्ट के बारे में उससे पूछे, या किसी भी बात की वजह से दोनों के बीच में कोई टेंशन हो। लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुमसे कि कोई भी बात जो तुम मुझसे शेयर करना चाहो, प्लीज खुद ही शेयर कर देना। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई भी बात पोशीदा हो। क्या क्या जानना चाहते हैं आप? जो भी तुम अपनी मर्जी से बताना चाहो। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े बहुत दोस्त हैं, मगर। मगर क्या?
मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी तो आप हंसेंगे मुझ पर। हंसेंगे? क्यों, क्या वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं? नहीं, वो तो मेरी छत पे रहते हैं। छत पे रहते हैं मतलब? मेरे कबूतर। देखा, आप हंस रहे हैं। सॉरी नहीं हंसता, लेकिन कबूतर भी क्या इंसानों के दोस्त होते हैं? मेरी दोस्ती है। आपको पता है, जब घर में फारिग होती हूँ सारे कामों से, तो मैं अपना सारा वक्त उनके साथ स्पेंड करती हूँ। मुझसे बातें करते हैं वो। तो वो बातों का जवाब भी देते हैं? मेरी बातों का तो हमेशा देते हैं, लेकिन सारा नहीं है, सारा उसको नहीं जवाब देते हैं। और उन्हीं के कहने पे तो मैंने हाँ की थी। कबूतरों की बात सुन के फिर तो मुझे भी उनसे मिलवाना। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बातों का जवाब भी देंगे। हाँ शायद। बहुत मासूम हो तुम। साफ साफ कहिए, बेवकूफ हूँ। मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। बेवकूफ नहीं, मासूम। मरियम, ये तुम्हारा कमरा है? ये तो बिल्कुल रानी उम्मल कौन जैसा कमरा है तुम्हारा। तुम्हारी तो ऐश है भाई। पहले तो मैं कहाँ कबूतरों जैसे घर में रहना पड़ता था, है ना? बहुत बहुत अच्छे नसीब है तुम्हारे मरियम। अरे काश मेरे भी ऐसे नसीब हो जाए, मुझे भी कोई हसन भाई जैसा मिल गया तो फिर। बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। कमरे से कुछ नहीं होता। जिंदगी आपने इंसान के साथ गुजारनी होती है, तो इंसान का अच्छा होना ज्यादा जरूरी है। अच्छा मुझे बताओ, मेरे कबूतर कैसे हैं? उन्हें खाना तो दे रही हो ना? मरियम, तुम बेवकूफ भी हो और पागल भी। यहाँ इतने बड़े महल में आके भी तुम्हें उन कबूतरों की पड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है, वो अम्मी ने दाना दे दिया था। और अब्बा? अब्बा कैसे हैं? अब्बा, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी वो तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। तो मैं आऊंगी ना शाम को। क्या मतलब शाम को आ रही हो? हाँ, तुम्हारा दिल करेगा इस प्यारे घर को छोड़ के आने का है? हाँ, वो हसन है ना, उनके साथ आ जाऊंगी, फिर रात को वापस आ जाऊंगी। हाँ हसन भाई। हाँ भाई, अब कहाँ दिल लगेगा आपका हमारे पास? सारा, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। हाँ वो तो है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भला अपनी बेटी के बगैर कैसा हूँ? बहुत मिस करते हैं ना आप मुझे। ये बात भला पूछने या बताने वाली है? मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ अब्बा। नहीं बेटा, तो मुझे याद ना किया कर। अपने ससुराल में दिल लगाओ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा, जब बेटी अपने ससुराल जाती है ना, तो उसे वहां दिल लगाना चाहिए। अब देखो ना, अगर तुम अपने माँ बाप को याद करती रहोगे तो ससुराल में कैसे दिल लगे? जो हमारे सियाने बुजुर्ग होते थे ना, वो अपनी बेटियों को रुखसत करते वक्त एक बात किया करते थे। कहते थे कि डोली में बैठकर रुखसत हो रही हो तो ससुराल से तुम्हारा जनाजा निकले। लो, भला ये कोई बात है बेटियों को कहने वाली? आप परेशान मत हो, मैं दिल लगा लूंगी। शाबाश बेटा,
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब बाप के पास ही बैठी रहोगी या माँ से भी 2 बातें करोगी? तुम यहाँ बैठो, तुम 2 नहीं 4 बातें कर लो, मैं जरा हसन से मिल लूं। ये बताओ, सब ठीक है ना? जी। देखो, इस बार कोई गलती मत करना। देखो, पिछली बार मैं ये सब बताना भूल गई थी, लेकिन अब ऐसा कुछ ना हो। मम्मी मम्मी प्लीज। अच्छा चल लो, ओ नहीं करती पिछली बार का जिक्र, लेकिन समझ गई हो ना तुम, बहुत जरूरी है ये तुम्हारे लिए। वैसे बेटियां मैके आती है ना तो माँ के पास बैठ के दुख दर्द समेटती है, और तुम अनोखी बेटी हो भाई, जब से आई हो बाप के पास बैठी हुई हो। मैं तो सुतेली हूँ ना, तुम्हारी कुछ लगती नहीं। नहीं अम्मी, मैं आपसे भी मिलने आई हूँ। अच्छा पता है मुझे कितना मिलने आई हो तुम मुझसे। अच्छा सुनो, बस आखिरी बात अपनी गिरा से बांध लो। अब अगर कोई तुम्हारे साथ ज्यादती करे तो तुम बजाय दबने के या यहाँ आने के खुद निमटना उनसे। अल्लाह ताला ने तुम्हें हाथ पांव दिए, थोड़ी बहुत अक्ल भी है। ये क्या हुआ, जरा सा कुछ हुआ तुम उठ के अम्मा बाबा के घर आ गई। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे जैसी बेटियों के लिए कहना बहुत जरूरी है। समझ लो मरियम, माँ बाप के घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है।